जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है सिंप्लीफाई। बिल्कुल आपने इसको इजीली सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है 81/16। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। 81/16 होल पावर है -3/4। अब एक चीज़ याद रखना है कि जब भी अलजबरा में किसी भी इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो उसका तरीका ये है कि इसकी पावर जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इजी वे यही है कि आप इस पावर को पॉजिटिव बना लें। पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास, कोई भी फंक्शन है, इसमें जो नीचे वाला है वो ऊपर आएगा, ऊपर वाले को नीचे लिख दें, तो ये पावर एज इट इज़ जो है ना वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने सेम ये किया कि 60 को ऊपर लिखा, 81 को नीचे लिखा, तो ये पावर हमारे पास क्या हो गई, पॉजिटिव। अब पावर रूल के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 16 है इसको होल पावर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। नीचे क्या आएगा, सिंपल। नीचे वाला जो पावर है हमारे पास 81 है, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने इसको सॉल्व किया है। 81 है, 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 को आप डिवाइड करेंगे 81 से 27, फिर 27 को करेंगे तो 9, फिर 9 को करेंगे तो 3, 3 को करेंगे तो 1। तो ये पावर कितनी होगी, ये 3 के साथ हमने डिवाइड किया है, तो टोटल कितनी दफ़ा डिवाइड हुआ है, 4 दफ़ा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की जो पावर है वो क्या आएगी, 4, और होल पावर इसकी आ गई 3/4। अब आप इसको सिंपली कर सकते हैं कि ये जो पावर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इधर आएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। सिंपल आपने इसको लिख दिया। अब ये 4 ऊपर है, ये 4 नीचे, इसके साथ कैंसिल, ये 4 इसके साथ कैंसिल। तो पीछे क्या रहेगा हमारे पास, 2 की पावर क्या आएगा, 3, नीचे क्या आएगा, 2 की पावर कितना आएगा हमारे पास, 3 की पावर हमारे पास कितना रहेगा, 3। तो इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, और 3 की पावर 3 को डिवाइड कर दे सिंपल। 3 की पावर 3 हमारे पास कितना आ गया, 27। तो ये हमारे पास बच्चों इसका सोल्यूशन आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और इसका पार्ट आपको करके देता हूँ। पार्ट नंबर 3 है 0.027 होल पावर -1/3। इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको पहले ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि जो यहाँ पर पॉइंट लिखा होता है इस पॉइंट की जगह पर लिख देंगे 1। अब आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगा दें। इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0। होल पावर क्या आ गई, -1/3। अभी पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएंगे, 0027/1000। होल पावर हमारे पास कितनी आ गई, -1/3। तो अगर लेफ़्ट साइड पर 0 है तो कोई मायने नहीं रखता, उसकी वैल्यू नहीं है। तो 27 ओवर कितना आएगा, 1000। अब आपको मैंने बताया है कि जब भी कभी पावर नेगेटिव में हो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने का सिंपल तरीका यह है कि इसको उल्टा के लिख दें। ऊपर वाला फंक्शन नीचे, नीचे वाला फंक्शन क्या आएगा, ऊपर चला जाएगा। 27, 1000 ऊपर, 27 नीचे, होल पावर क्या आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। ठीक है, सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंपल आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 होल पावर 3। 27 को भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, 3 पावर 3। अब होल पावर इसकी क्या आ जाएगी, 1/3। तो अब ये वाली जो पावर है, बाहर जो पावर है, इस अंदर वाली पावर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये इसके साथ हो गया कैंसिल, इधर भी ये कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास क्या बचा, 10, नीचे क्या बचा, 3। तो ये हमारे पास बच्चों इसका क्या आ गया, सोल्यूशन। आप हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिंपल सा ये जो है ना सिंप्लीफिकेशन मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने लाजमी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा भी तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगा। जो पहले मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये लॉन्ग के लिए आपने तैयार करना है। आप यूँ समझे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होगा इसमें से।
अब इसका सोल्यूशन क्या करेंगे कि जो स्क्वायर रूट होता है वैसे तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, उसकी वैल्यू 1/2 है, लेकिन अगर बाहर कोई इंडेक्स लिखा है तो इसकी पावर वही होगी जो बाहर लिखा हुआ है। अगर 7 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x⁴, y⁴21, z⁴35 ओवर x⁴14 और z इसकी 7। अब होल पावर इसकी आ जाएगी 1/7। अगर तो ये नहीं लिखा हुआ तो फिर 1/2 आएगी। अगर यहाँ पर कोई डिजिट है 3 है 4 है 5 कुछ भी है वट वो यहाँ पर 1/, की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका रूल क्या है हल करने का कि जो अंदर पावर है बाहर पावर वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा x⁴14 मल्टीप्लाई क्या आएगा 1/7, फिर हर एक के साथ अलग अलग x के साथ y के साथ z के साथ, फिर y आएगा 21 मल्टीप्लाई 1/7, z आएगा 35 इंटू 1/7, सेम नीचे आएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा x⁴14 मल्टीप्लाई 1/7, फिर z⁴7 मल्टीप्लाई 1/7। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लें। ये पावर जब इसके साथ कैंसिल होगी इधर आएगा 2, ये जब इसके साथ कैंसिल होगी 7 3 बार क्या होगा 21, ये जब इसके साथ कैंसिल होगी 7 5 बार 35, इधर क्या आएगा 2 और ये 7 7 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ x की पावर क्या बची है 2, तो हम लिख सकते हैं x⁴2। इधर y की पावर क्या बची है 3, तो हम लिख सकते हैं y⁴3। इधर z की पावर क्या बची है 5 ओवर x की पावर इधर क्या बच गई 2, y यहाँ पर नहीं है, z की इधर बच गया 1, 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो z की पावर क्या आएगी 1। अब ये x⁴2 x⁴2 के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हम लिख सकते हैं y⁴3 z⁴5, नीचे क्या आएगा z⁴1। अब ये मज़ीद y⁴ z5 z1, अब ऊपर 5 है z की पावर, नीचे z⁴1 है, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यूँ भी लिख सकते हैं, मैं मज़ीद इसको इजी कर देता हूँ, z⁴5 को मैं लिख सकता हूँ z⁴4 और z⁴1 सेपरेट कर दिया मैंने, नीचे भी क्या आ जाएगा z⁴1, ये इसके साथ अब कैंसिल कर दिया, क्या बच गया y⁴3 और z की पावर कितना आ गया 4। ये हमारे पास बच्चों इसका सलूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसको भी सॉल्व करना है। 3n मल्टीप्लाई 9n+1 3n-1 मल्टीप्लाई 9n-1। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि जो एक जैसी बेस होती है वो एक जैसी बेस में ऐड भी हो सकती है सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। अब एक जैसी बेस क्या है, यहाँ पर 3 है इधर भी 3 है, ये आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, 9 है इधर बेस इधर भी 9 है, ये आपस में होगी। तो सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये है कि आपने क्या करना है 3n, अब नीचे जो इनमें से एक बेस लिख ली, 2 बेस इनमें से एक लिख दिया आपने 3 लिख लिया, ऊपर पावर पॉजिटिव है n। अब ये जब ऊपर इसको लेकर जाएंगे तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। बात समझ आइए, दोबारा सुन लें कि अगर बेस एक जैसी हो तो उनकी पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर कोई पावर नीचे से ऊपर लेकर जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर n पॉजिटिव है तो n क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये 1 पर नेगेटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव। सेम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन 9, ये n+1 पावर ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगी, तो लिखिए n+1। ये नीचे पावर है, इसका साइन चेंज होगा, जो टर्म नीचे से ऊपर जाएगी उसका साइन चेंज होगा। तो ये पॉजिटिव n है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव n, ये नेगेटिव 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव 1 आएगा। ठीक है, अब ये -n और ये पॉजिटिव n आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सिंपल n की पावर रह जाएगी हमारे पास 1। मल्टीप्लिकेशन 9, ये n नेगेटिव है ये n पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या रह गया 1+1 कितना रह जाएगा 2। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 9 की पावर 2 को हम 81 लिख सकते हैं। 81 और ये 3 आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 2 4 3, ये हमारे पास बच्चों इसका सोल्यूशन आ गया। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला यही है कि अगर कोई
ए है, नीचे भी ए है, यानी अगर उनकी समझ लें कि ये हमारे पास ऊपर m पावर है, नीचे n पावर है, सेम अगर बेस हो तो उनकी जो ये पावर होती है वो क्या हो जाती है, एक फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। यानी अगर सेम बेस हो तो उनकी पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सिंपली याद ये रखना है कि अगर कोई टर्म नीचे से ऊपर जा रही है तो उसका साइन चेंज कर दें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के ऊपर बाद में बात करेंगे। बनेगा कि वीडियो की, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।